नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस बुक को रिव्यू या एनालाइज या समराइज करने जा रहे हैं वो बुक फेमस महाकाव्य महाभारत की रीटेलिंग है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द्रौपदी, द टेल ऑफ एन एम्प्रेस विच हैज बीन रिटन बाय साई स्वरूपा अय्यर एंड दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड इन 2019। क्योंकि ये बुक लिखी गई है फेमिनिस्ट इरा में, तो ये बुक है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए लिखी गई है। फेमस महाभारत जो हमारा महा एपिक है, उसमें उस पर्टिकुलर स्टोरी को द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, पर्टिकुलरली फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। नॉट ओनली द्रौपदीज पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल द वुमेन दोज हु वर देयर इन दिस फेमस एपिक महाभारत ना, दे हैव बीन गिवन देयर ओन वॉइस। तो आपको पता है कि जब हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, रिलीजियस टेक्स्ट जो लिखे गए थे, ये लिखे गए थे पैट्रियार्कल सोसाइटी में, मेल्स के द्वारा लिखे गए थे, मेंस के द्वारा लिखे गए थे। अब जो चीजें मेंस के द्वारा लिखी गई हैं, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट मेंस ओनली, दे आर रिजेक्टिंग द वॉइस ऑफ द वुमेन। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, हमारे हिंदू टेक्स्ट नहीं, अदर टेक्स्ट भी, क्रिश्चियन टेक्स्ट भी, मुस्लिम टेक्स्ट भी, ठीक है, सारे जितने रिलीजियस टेक्स्ट हैं, दे हैव बीन रिटन बाय मेन ओनली। ठीक है, नाउ in feministic era, the women who are interested in mythology, they are coming with their own theories, with their own perspective of female voice. If female had been given their own voice, if they had their own voice during those time, but they may have done, but they may have chosen to do how they have done the same things from a different point of view, from female point of view especially। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे राइटर, और इसी कोशिश को आगे लेके आ रहे हैं हमारे प्रेजेंट राइटर साई स्वरूपा अय्यर। साई स्वरूपा अय्यर is not the only one who has written Draupadi's story from female point of view, but there have been other writers like Chitra Banerjee, Devakurni, and some kind of Roy is there। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने द्रौपदी पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टोरीज को लिखा है, लेकिन पर्टिकुलरली आज हम बात करने वाले हैं साई स्वरूपा अय्यर, द्रौपदी द टेल ऑफ एन एम्प्रेस की। अब इस नॉवल की मैं आपको हल्की सी कहानी पहले बता देता हूँ। हालांकि ये कहानी बिल्कुल सिमिलर है महाभारत महाभारत की कहानी से, बिल्कुल सेम ही कहानी है ये, लेकिन ये कहानी लिखी गई है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस कहानी की नरेशन भी एक फीमेल ने ही की है, जिसका नाम है उत्तरा। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की वाइफ थी, एंड शी इज रिटेलिंग द स्टोरी ऑफ महाभारत टू हर ग्रैंडसन, दैट इज जन्माज्या। ठीक है, अब कहानी की शुरुआत होती है द्रौपदी से। द्रौपदी का जब आपके मन में ख्याल आता है तो यू नो दैट शी हैज बीन द सिस्टर ऑफ 3 लविंग ब्रदर्स एंड शी इज द डॉटर ऑफ वन लविंग फादर, दैट इज द्रौपद। द्रौपद से ही उसको अपना नाम मिला था द्रौपदी। अर्लियर उसका नाम था कृष्णा विद डबल ए, एंड देयर इज अनदर नेम, अनदर कैरेक्टर ऑफ कृष्णा, दैट इज गॉड। ठीक है, तो विद सिंगल ए। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर नेम्स। लेकिन द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए जाना जाता था क्योंकि शी हैज बीन द लविंग डॉटर ऑफ हर फादर द्रुपद। ठीक है, तो इसीलिए जो वहां के जो औरतें थी ना वहां की, क्योंकि उसके फादर उसको बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसका नाम द्रौपदी पड़ गया था। ठीक है, अर्लियर हर नेम वाज कृष्णा। तो उसके जो 3 ब्रदर्स हैं, दैट इज धृष्टद्युम्न, शिखंडी, एंड वन मोर इज देयर। ठीक है, वन मोर इज देयर, सत्यजीत इज देयर। ठीक है, तो 3 भाई हैं उसके, एक फादर है, ऑब्वियसली एक ही फादर होगा उसका। ठीक है, नाउ व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स ना, तो हमें पता चलता है कि कुरुज ने अटैक कर दिया है इनके ऊपर। ठीक है, एंड दे हैव डिफीटेड देम, उन्होंने उनको डिफीट भी कर दिया है। सॉरी, द कुरुज अटैक्ड देयर राज्य, and they defeated the Kurus. Now Kurus, what they did na, they came with this thing, they came to their religious ceremony। यहाँ पे एक religious ceremony हो रही होती है, और वहाँ पे 5 पांडव आते हैं और उनका गुरु आता है द्रोणाचार्य। क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद जो थे ये काफी अच्छे मित्र थे, और द्रुपद ने उससे वादा किया था कि जब उसको राज्य मिल जाएगा तो वो आधा राज्य इसको दे देगा द्रोणाचार्य को, लेकिन उसने अपने वादे से मना कर दिया जब उसको राज्य मिल जाता है। ठीक है, नाउ द्रोणाचार्य डिडंट लाइक इट। पहले उसने कुरुस को लेके उस पर अटैक किया, वो हार गया, लेकिन देन लेटर ऑन वो अपने शिष्यों को लेके आ गया, पांडवों को लेके आ गया, और वो उसको उठा के ले जाते हैं। ठीक है, एंड देन कुछ पैसा वसूल के उससे और वापस कर देते हैं कुछ समय बाद। इस वजह से जो इसके फादर थे द्रुपद थे,
वो तो बहुत दुखी रह रहे थे एंड वो चाहते थे कि उनकी जो बेटी है वो कुरुओं के प्रिंस से शादी कर ले, दैट इज दुर्योधन। वो चाहते थे कि दुर्योधन से उसकी शादी हो जाए और इसी तरीके से वो उस पर अटैक करेंगे, उसकी खामियों का पता लगा लेगी उनकी बेटी, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू अटैक दिस। ठीक है, लेकिन द्रौपदी तो द्रौपदी है भाई, वो नहीं मानेगी, शी वाज वेरी फियर्स। तो वो इसके अगेंस्ट थी, अपने फादर के अगेंस्ट चली जाती है। अब आपको मानना पड़ेगा कि उस टाइम पे वुमेन हैड नो वॉइस, सिर्फ द्रौपदी स्पोक अगेंस्ट दिस थिंग। लेकिन द्रौपदी ने उसको प्रेशर नहीं किया, फोर्स नहीं किया, हालांकि उसके भाई प्रेशर उस पर डाल रहे थे कि तू शादी कर ले, लेकिन वो उस पर फोर्सफुली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेटर उन्होंने पता चलता है कि दुर्योधन अच्छा नहीं है, एंड देन उसके फादर सोचते हैं कि ये अच्छा ही हुआ कि शादी नहीं हुई है उनकी। ठीक है, लेटर ऑन अब द्रौपदी की उससे शादी तो नहीं हुई, इसीलिए स्वयंवर रचा जाता है कि उससे शादी हो जाए। अब उससे पहले हमें पता चलता है कि जो दुर्योधन थे और उसके भाई जो थे बाकी, उन्होंने उसकी कुटिया को जला दिया था, पांडवों की कुटिया को, और इसलिए वो वहां से भाग गए थे। लेकिन खबर ये फैली थी कि वो पांचों पांडव मर गए हैं। लेकिन तभी उसी वहीं पे कृष्णा जी आते हैं, एंड देन लेटर ऑन हमें पता चलता है, मीनवाइल ये भी पता चलता है कि द्रौपदी का इन पांच पांडवों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो एक एक स्वयंवर रचते हैं जिसमें रखा गया था कि वो धनुष उठाएंगे एंड देन दे हैव टू किल दे हैव टू हिट द आई ऑफ ए फिश हु इज जस्ट टेकिंग राउंड्स। तो चलती हुई मछली को, राउंड लेती हुई मछली की आंख में तीर लगाना था। सारे राजा आते हैं, ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, एंड देन कर्ण आता है, कर्ण को मना कर देती है द्रौपदी कि तुम इस स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी कर्ण लेता है और उसका जो तीर है वो उसकी पलकों को छूते हुए चला जाता है। हल्का सा डाउट रह जाता है, लेकिन द्रौपदी खुश होती है कि ये नहीं जीता है। ठीक है, एंड देन फिर अर्जुन आता है, अर्जुन उसको पूरे हिट कर देता है। ठीक है, पांडवों का भाई अर्जुन आता है, एंड देन इट इज डिसाइडेड कि अर्जुन ही शादी करेगा उससे। लेकिन उससे पहले उसकी माता जो है कुंती वो उससे मिलती है और वो चाहती है कि वो पांचों पांडवों से शादी करे। अब पॉलीगैमी मैरिज उस टाइम पे, मतलब किसी भी टाइम पे बहुत दिक्कत होगी, ये स्पेशली डॉटर के लिए, एक औरत के लिए। लेकिन द्रौपदी मान जाती है कि ठीक है, वो पांडवों के साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन एक पांडव उसके साथ 1 साल तक ही रह सकता है। ठीक है, सो इट वाज डिसाइडेड और उसकी मैरिज हो जाती है, एंड देन दैट्स हाउ शी स्टार्टेड लिविंग विद देयर हस्बैंड्स। पहले वो दुर्योधन के साथ रहती है, एंड देन शी स्टार्टेड लिविंग विद भीम। उसका जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन वहां पे अर्जुन ने ऑलरेडी शादी कर ली होती है किसी सुभद्रा से। तो सुभद्रा से जब उसने शादी कर ली होती है, एंड देन शी डिसाइडेड कि आप दोनों 1 साल तक रहो, और वो नकुल के साथ रहना शुरू कर देती है। लेटर ऑन शी स्टार्टेड लिविंग विद अर्जुन एंड देन विद सहदेव। ठीक है, मतलब अलग अलग पांडवों में अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, एंड देन वो अपना एक अलग राज्य स्थापित करते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं, एक पूरा सम्राट बना लेते हैं। ठीक है, पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि सभी राज्य उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन एक दिन क्या क्या होता है कि वो उनको, जो दुर्योधन थे, शकुनी मामा और दुर्योधन, उनको इनवाइट करते हैं, सॉरी, इन पांडवों को, कि हमारे घर आओ और हमारे साथ एक चेस का गेम खेलो। ठीक है, एंड देन जब वो गेम खेलते हैं और वो पैसा लगाते जाते हैं, हारते जाते हैं, वो पूरा राज्य हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी वहां पे आती है, द्रौपदी tried to challenge those things, but she couldn't do it, and then they started to some of them, one of them pulled her hair also, and they tried to unclothe also her body, but somehow she was saved। किस तरीके से वो वहां से सेव हो जाती है, एंड देन दे ऑल्सो हैड लॉस्ट अनदर थिंग, दैट इज दे हैड टू लिव इन वनवास जाना पड़ेगा उनको 12 साल की, एंड देन 1 साल और रहना पड़ेगा उनको बेस बदल कर। ठीक है, 12 साल बाहर रहते हैं, वो लड़ते हैं, खाते पीते हैं, मतलब something this thing happened ना, and she was trying to like mingle with all the person। वो उन 5 पांडवों को फिर भी संभाल के रखी हुई है। पहले तो उसे गुस्सा था कि ये गलत कर दिया इन्होंने, लेकिन लेटर ऑन वो उनके साथ रह रही है, अच्छे से रह रही है वो। ठीक है, अब 12 साल हो जाते हैं, अब वो एक राज्य में जाके 1 साल तक रहते हैं, जिसमें कि अर्जुन जो है वो वेश बदल कर रहता है, वो फिर नहाला बन गया है, एंड देन जो द्रौपदी है वो हेयर ड्रेसर बन गई है, जो उनके बड़े भाई थे वो बन गए थे, साधु टाइप बन गए थे, वो भीम हलवाई बन गया था। तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके के काम कर रहे थे एक ही राज्य में रह के। ठीक है, समहाउ वो एक बार उनके राज्य पे हमला जाता है, वो उसको डिफेंड भी करते हैं। वहां पे एक बंदा था जो पूरे राज्य की औरतों को मतलब बुरी नजर रखता था, उसका भी उसको भी अच्छे तरीके से ठीक कर देते हैं, उसकी भी हत्या कर देते हैं ये। ठीक है, तो दैट्स हाउ दे सेव्ड दिस प्लेस ना
from the enemies also. ठीक है, and later on they tried to avoid the fight with this दुर्योधन because they wanted कि उन्हें कुछ थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो वो छोड़ देंगे उस चीज को. ठीक है, लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं तो एक इंच तक नहीं दूंगा भाई तुमको. And then that's how this fight started, and then they fought it and they won it. After they win this power na, and then they killed Draupadi's sons, I would say, the younger ones. ठीक है, and then that's how this story ends, this particular novel ends. ठीक है, अब ये तो आपने महाभारत कहीं ना कहीं देखी होगी, बिल्कुल सिमिलर सी स्टोरी है, वहां पे भी ऐसा ही चलता है, बिल्कुल ऐसी स्टोरी चलती है. लेकिन जब आप इस नॉवल को पढ़ेंगे ना, तब यू विल सी कि it is Draupadi who is the central character, who is the protagonist, and it is Draupadi who has all the voices. She is controlling all the Pandavas. Okay, from beginning till the end, she is controlling all the Pandavas. Not only the Pandavas, she is also controlling all the men, like her brother and her father also. ठीक है, when they tried to forcefully marry her, ना, she stopped it. She fought against it. इसके बाद there were numerous occasions when she fought against male power. Okay, तो उसमें एक ही बंदा है, एक ही मेल है जो कि द्रौपदी के कंट्रोल में नहीं है, दैट इज कृष्णा. कृष्णा इसलिए कंट्रोल में नहीं क्योंकि कृष्णा इज हर फ्रेंड. ठीक है, एंड ही इज द गॉड, ही कांट बी कंट्रोल्ड बाय अ वुमन. ठीक है, बाय एनीवन एल्स आई वुड से. ठीक है, दैट इज द ओनली पर्सन हु इज नॉट अंडर हर कंट्रोल, अदरवाइज ऑल आर अंडर हर कंट्रोल. ठीक है, और दूसरी बात, जहां पर आप महाभारत देखेंगे तो आप देखेंगे कि सास बहू में कुंती और द्रौपदी में लगातार कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें दे आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर. ठीक है, एंड नॉट ओनली हर मदर इन लॉ बट ऑल्सो द अदर वुमेन्स आर देयर. दे हैव बीन लाइक लिविंग इन ए गुड मैनर, आई वुड से, इन ए हेल्पिंग मैनर टू ईच अदर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं औरतों की एकता दिखाई गई है, वो जनरली जो नॉर्मल नहीं दिखती है. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चीज से ही नहीं दिखाई गई है, आई गेस. लेकिन नॉर्मली द स्टोरी हैज बीन टोल्ड फ्रॉम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज द फीमेल हु हैव बीन गिवन देयर ओन वॉइस. नॉट ओनली द्रौपदी बट कुंती एंड द अदर फीमेल्स आल्सो. ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है. और जब आप इस नॉवल को पढ़ेंगे देन आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट. That's what I know, that as I have liked this story. After reading the story I can say that this is a different kind of reading, and you must read at least once in your life, I would say that. तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट